गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे मध्य भारत का भौगोलिक स्वरूप। क्या है टॉपिक हमारा? भारत का भौगोलिक स्वरूप। इसके लिए आप लोग भारत का मैप बनाना थोड़ा सा मेरे साथ बनाएं, तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का, है ना। ठीक है, ये मैं भारत का मैप बना रहा हूँ, तो आप लोग भी कोशिश करें थोड़ा सा, है ना। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो बराबर आप भी थोड़ा सा मध्य प्रदेश का मैप भारत का मैप बनाना आसानी से सीख जाएंगे। देखिए, ये भारत का मैप बनाया है मैंने। ठीक है, आप लोग भी अपनी नोटबुक या जो भी आपके पास संसाधन अवेलेबल हो उसके ऊपर अगर बनाना चाहें तो बराबर बना सकते हैं। चलो देखिए, ये बन गया आपका भारत का मैप, है ना। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम भारत का भौगोलिक स्वरूप। देखिए, भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है 8 डिग्री 4। क्या है भारत का भौगोलिक स्वरूप? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। कितना? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। क्या है भारत का भौगोलिक स्वरूप? 8 डिग्री 4 से स्टार्ट होता है भारत और 37 डिग्री 6 पर भारत खत्म हो जाता है। अब देखिए, इसके बाद भारत का देशांतरी विस्तार की बात करते हैं हम, तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। क्या है? 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में भारत स्थित है। देखिए, भारत की जो भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए, भारत की आगे बात करते हैं कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? कितनी है? तो इसके लिए 29-33 किलोमीटर है। कितनी है पूर्व से पश्चिम तक की भारत की लंबाई? 29-33 किलोमीटर। कितने किलोमीटर भारत पूर्व से पश्चिम। इसके बाद देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें हम, उत्तर से दक्षिण की भारत की लंबाई है, उत्तर दक्षिण भारत की लंबाई होती है। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक है, वही ध्यान रखें आप माइंड में। 1, 2, 3 और 4। क्या ट्रिक ध्यान रखना है आपको? 1, 2, 3, 4 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की भारत की लंबाई कितनी हो गई? 32-14। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो गई हमारी 29-33 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 29-33, उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की कितनी हो गई? 32-14 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आगे बात करते हैं कि पूर्व में भारत कहाँ से स्टार्ट होता है। पूर्व में भारत का जो अंतिम बिंदु है वो है वालांगू। क्या है पूर्व में भारत का अंतिम बिंदु? क्या हो गया? वालांगू दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद वालांगू आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है। कहाँ पर आता है वालांगू? अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए, पश्चिम में अगर भारत का अंतिम बिंदु की बात करेंगे तो पश्चिम में जो भारत का अंतिम बिंदु है वो सरक्रिक है। क्या है दोस्तों? पश्चिम में भारत का अंतिम बिंदु सरक्रिक, जो कौन से राज्य में आता है? तो गुजरात राज्य में आता है। कौन से राज्य में आता है? सरक्रिक गुजरात राज्य में आता है। देखिए, उत्तर में अगर हम बात करें तो भारत का अंतिम बिंदु क्या है? इंदिरा कोल है। उत्तर में भारत का अंतिम बिंदु क्या है? इंदिरा कोल, जो जम्मू कश्मीर राज्य में आता है, है ना। उत्तर में भारत का अंतिम बिंदु क्या है? इंदिरा कोल। अब देखिए, दक्षिण में अगर हम बात करें, दक्षिण में भारत का अंतिम बिंदु क्या है? तो दक्षिण में भारत का अंतिम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। क्या है अंतिम बिंदु? इंदिरा पॉइंट। दक्षिण में भारत का अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है ना आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। अब जस्ट हम बात करते हैं कि दक्षिण में भारत का अंतिम स्थलीय अंतिम बिंदु क्या है। तो दक्षिण में भारत का अंतिम स्थलीय बिंदु है कन्याकुमारी। क्या है दक्षिण में हमारा अंतिम स्थलीय बिंदु? कन्याकुमारी। देखिए, पूर्व का अंतिम बिंदु हो गया हमारा वालांगू, पश्चिम का भारत का अंतिम बिंदु हो गया सरक्रिक, उत्तर का हमारा अंतिम बिंदु हो गया इंदिरा काल, दक्षिण का अंतिम बिंदु हो गया हमारा इंदिरा पॉइंट, स्थलीय अंतिम बिंदु हो गया कन्याकुमारी, पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो गई हमारी 29-33, उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गई हमारी 32-14 किलोमीटर। ठीक। अब देखिए, जो ये इंदिरा कोल जिसे हम भारत का उत्तर का अंतिम बिंदु बोलते हैं, ये वर्तमान में पीओके में आता है। किस में आता है? पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो देखिए, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो ये वाला जो राज्य है आपका, इसका नाम है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। ये वाला राज्य है आपका राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये आपका मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। इसके बाद थोड़ा आगे वो चलेंगे तो ये यहाँ पर CG छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। ये वाला है आपका झारखंड। कौन सा राज्य है? झारखंड। और ये वाला राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके बाद ये वाला राज्य है आपका त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। और ये वाला राज्य है आपका मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम। तो देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। पिछली PSC में कर्क रेखा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ये कई एग्जाम्स में पूछा गया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा
भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसके लिए अगर थोड़ा सा ट्रिक्स देखना चाहें तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा। क्या है इसकी ट्रिक? मित्र पर गमछा, मी से हो जाता है। देखिए यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं, मित्र पर गमछा। तो देखिए मी से हो जाता है मिजोरम, त्रा से हो जाता है त्रिपुरा, पा से हो जाता है पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, च से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। ठीक, तो मित्र पर गमछा, इस प्रकार से आप कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है उन राज्यों के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। और कर्क रेखा बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अब देखिए कर्क रेखा जो है ना भारत को 2 भागों में बांट देती है। कर्क रेखा के उत्तर में उत्तर भारत रहता है और दक्षिण में दक्षिण भारत है। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा भाग है? उत्तर भारत है, और कर्क रेखा के दक्षिण में दक्षिण भाग है। ठीक है, दक्षिण भारत है। ठीक, अब इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं कि भारत का मानक समय रेखा कहाँ से लिया गया है, या भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए आगे बात करते हैं दोस्तों, ये कर्क रेखा ये मानक समय रेखा हमारी कौन सी है? मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। कितने डिग्री है? जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या नाम है इसका? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखिए 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ये इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर के नैनी गांव से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? नैनी गांव। कौन सा गांव है यहाँ पर? इलाहाबाद का मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर का नैनी गांव से गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? 82.5 डिग्री मानक समय रेखा। इसे भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। अब इसके बाद देखिए ये जो रेखा है 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? तो देखिए ये वाला जो राज्य है आपका ओडिशा है। कौन सा राज्य है? ओडिशा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर आ जाता है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य आ जाता है? छत्तीसगढ़। फिर इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। इसके बाद देखिए थोड़ा सा और आगे जाएंगे हम, तो आपका यूपी, और एक राज्य है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से गुजरती है? ठीक है, तो देखिए मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया आपका, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। और भारत का मानक समय इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर के नैनी गांव से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।